कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन बल्लभ गिरवरधारी। जय गोपी जन बल्लभ गिरवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। जमुना तीर बनचारी। जमुना तीर बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब बोले भगवान का नाम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय प्रभुपदा, जय प्रभुपदा, प्रभुपदा, जय प्रभुपदा. जय जय प्रभुपाद, 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 प्रभुपाद. जय ओम विश्वपाद परमहंस परिव्राजक स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की, इस्कॉन फाउंडाचार्य सेव द होल वर्ल्ड, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की. जय ओम विश्वपाद परमहंस परिव्राजक अष्टोत्तर हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की, अनंत कोटि वैष्णववृंद की, नामाचार्य श्रीदास ठाकुर की. प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्तविंद की. श्री श्री गौर निताई की, श्री श्री राधा पार्षार्थी ललिता विशाखा जी की, श्री श्री यशोदा दामोदर भगवान की, श्री सीताराम कृष्ण भगवान की, ग्रंथराज सिंहावतम की, ताई गौर परमानंद. All glories summon devotees, all glories summon devotees, all glories summon devotees, all Sri Govind Ram. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 श्लोक संख्या 27, अध्याय 27, श्लोक संख्या 26. इस अध्याय का नाम है राजा पुरंजन की नगरी पर चंडवेग का धावा. अथो भजस्व माम भद्र भजन्तीं में दयाम कुरु एतावान पौरुषः धर्मो यत आर्तान अनुकंपते. अथो भजस्व मां भद्र भजन्ती में दयाम कुरु एतावान पौरुषो धर्मो यत आर्तान अनुकंपते. अथो भजस्व मां भद्र भजन्ती में दयाम कुरु एतावान पौरुषो धर्मो यत आर्तान अनुकंपते. अथो भजस्व मे भद्र भजन्ती में दयाम कुरु एतावान पुरुषो धर्म यत आर्तन अनुकंपते.
माता जी अथो अतः भजस्वम स्वीकार करो माम मुझको भद्र हे महाशय भजंतीम सेवा करने के लिए इच्छुक मैं मुझको दयामा दया कुरु करो एतावान इस तरह के पौरुष किसी पुरुष के लिए धर्म धर्म यत वह आर्तान आर्त को अनुकंपते दयालु है। अनुवाद होता है श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद महाराज की। काल कन्या ने आगे कहा कि हे भद्र, मैं आपकी सेवा के लिए उपस्थित हूँ, कृपया मुझे स्वीकार करके मेरे ऊपर दया करें। पुरुष का सबसे बड़ा कर्तव्य है कि दुखी व्यक्ति पर अनुकंपा करे। तात्पर्य यमराज चाहता है तो काल कन्या को अस्वीकार कर देता, किंतु उसने उसकी प्रार्थना पर विचार किया क्योंकि वह नारद मुनि का आदेश था। इस तरह उसने काल कन्या को भिन्न रूप में स्वीकार कर लिया। दूसरे शब्दों में नारद मुनि के आदेश या भक्ति पथ तीनों लोकों में प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा मान्य है और यमराज के लिए तो विशेष रूप से। स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु ने हर एक से संसार के प्रत्येक कोने कोने में, प्रत्येक ग्राम तथा नगर में भक्ति योग संप्रदाय का प्रचार करने के लिए कहा है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के उपदेशकों ने सचमुच अनुभव किया है कि नारद मुनि की पांचरात्र विधि के बल पर यवनों तथा मलेच्छों तक ने आध्यात्मिक जीवन स्वीकार किया है। जब मानव जाति चैतन्य महाप्रभु द्वारा बताई गई शिष्य परंपरा का पालन करेगी तो संसार भर के लोग इससे क्या होंगे, लाभान्वित होंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा तो बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहा है और इससे हम सबको शिक्षा लेनी चाहिए। जब नारद जी के पास काल कन्या, जिसका नाम क्या था, जरा था, क्या नाम था, जरा था, उसने प्रस्ताव रखा, नारद जी ने मना कर दिया। लेकिन उन्होंने एक रास्ता दिखा दिया कि वो तुम्हें शादी करनी है तो किसके पास जाओ, यमराज के पास जाओ। तो काल कन्या जो जरा है
उनके पास गई और प्रस्ताव पेश कर रहे हैं। ऐसा दृश्य है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझा रहे हैं कि यवन राज चाहता तो काल कन्या को अस्वीकार कर देता, किंतु स्वीकार क्यों किया? नारद जी ने आदेश दिया था। तो आप सबको जो रेगुलर भागवतम कथा सुन रहे हैं, वास्तव में नारद जी प्राचार्य को समझा रहे हैं। तो उन्होंने बहुत ही सुंदर पुरंजन की कथा बनाई और दृष्टांत के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ये उनको माध्यम बना करके हम सबको समझने के लिए ये है कि हम यदि जरा से भी आप कृष्ण भावना भावित हो करके जरा से भी अपने आप को क्या कर सकते हैं? बचा सकते हैं। नारद जी कृष्ण भावना भाव में कितनी ताकत है, कितनी शक्ति है ना, उसको प्रस्तुत कर रहे हैं। यही कारण था कि नारद जी जानते थे कि जो जरा है, जो बुढ़ापा है, ये हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। तो इससे अच्छा है कि इसको हम अस्वीकार ही कर देते हैं, है ना? और यवन के पास भेज दिया। तो यवन प्रभुपाद जी तात्पर्य समझाए हैं कि यवन और मलिच्छ उसे कहते हैं जो वैदिक सिद्धांतों के अनुसार अपना जीवन नहीं जीता, अर्थात जो कृष्ण भावना भावित नहीं है। और नारद जी के आदेश के अनुसार समझाए गए नारद पंचरात्रि के अनुसार भक्ति नहीं करता, कृष्ण भावना भावित नहीं होता, है ना, उसे मलिच्छ कहते हैं, यवन लोग कहते हैं। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में यही चीज बताए हैं कि चैतन्य महाप्रभु की यही इच्छा थी कि पूरे संसार के घर घर में, नगर नगर, गांव गांव में एक कृष्ण भावना आंदोलन फैलना चाहिए, ताकि जो मलिच्छ हैं, यवन हैं, जो वैदिक नियम का पालन नहीं कर रहे हैं, वे भी इस नियम का क्या करें? पालन करें। और जो 4 सबसे बड़े कष्ट हैं, जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि, इससे अपने आप को क्या करें? बचा लें। वास्तव में ये उद्देश्य है। तो आप जान लीजिए कि ये जो प्रभुपाद जी इतना सुंदर पिछले के श्लोकों के तात्पर्य में ये चीज समझा दिया है ना, कि जो कृष्ण भावना भावित भक्त हो जाता है और मृत्यु से डरता नहीं, अब बुढ़ापा से भी वो डरता नहीं है। क्यों नहीं डरता? क्योंकि कृष्ण भावना भावित होता है। वो जानता है कि जो भगवान जिसके जो संरक्षण में है, कृष्ण के जो संरक्षण में है, ये कुछ बिगाड़ नहीं सकते। देखने तो लगता है कि हमारे भक्त भी क्या होते हैं, उनकी शरीर वृद्ध होती है, जरा असर दिखाई देता है, लेकिन इटर्नली वो इतना कृष्ण भावना भावित होते हैं कि उसका असर नहीं पड़ता। वो एकदम तरुण जवान की तरह वो भगवान की सेवा में क्या करते हैं? लगे रहते हैं और नाचते हैं। ऐसा प्रभुपाद ने समझाया। और प्रभुपाद जी ने खुद प्रैक्टिकल करके दिखाया। आप खुद सोचिए, प्रभुपाद जी के शरीर उसमें 69 ईयर्स के थे। कितने? 69 साल के जब प्रभुपाद जी अमेरिका गए थे। और आपने प्रभुपाद जी की सैन फ्रांसिस्को में की गई रथ यात्रा का डांस देखा होगा कि 70 साल का वृद्ध किस तरह से डांस कर रहा है ना, एकदम जवान तरह चलते थे, दौड़ते थे। तो शरीर वृद्ध हो सकती, दिखाई दे सकती, जरा का असर दिखाई दे सकता है, लेकिन जो कृष्ण भावना भावित होता है उस पर इसका असर नहीं पड़ता। वो भगवान कृष्ण की सेवा में अनवरत लगा रहता है। तो यदि आप सब, हम सब को जन्म मृत्यु जरा व्याधि से बचना है ना, तो हमें क्या करना चाहिए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। वास्तव में प्रभुपाद जी ने चैतन्य महाप्रभु का जो संदेश है, ये लेकर के प्रभुपाद जी पूरे दुनिया में गए
और शरीर छोड़ने से पहले कल प्रभुपाद जी का तिरुभाव तिथि आ रही है। प्रभुपाद जी शरीर छोड़ने के पहले पूरी दुनिया में हरे कृष्ण आंदोलन की आग लगा दी थी। सोचना, 108 मंदिर बना करके प्रभुपाद जी जाने से पहले इस तरह से आग लगाई कि ये हरे कृष्ण आंदोलन जो है फैलता चला जा रहा है। आज ये स्थिति है कि पूरे विश्व में कहीं भी आप जाइए, आपको हरे कृष्ण आंदोलन के वक्त कहीं न कहीं क्या हो जाएंगे, नजर आ ही जाएंगे। अब विदेशों में तो जो स्ट्रीट पे जो कीर्तन करते हैं, सड़क पे जा करके, वो अक्सर देखने को मिलता है। हम इतने बड़े बड़े लोगों से, अच्छे अच्छे लोगों से मिलते रहते हैं, वो लोग बताते हैं। एक हमारे बहुत बड़े नेता हैं, कहे कि स्वामी जी हम जब साइबेरिया गया था, है ना, तो वहां पे देखा कि आपके भक्त लोग इतना कीर्तन करके नाच रहे, डांस कर रहे थे और खिचड़ी का प्रसाद भी बांट रहे थे। अभी एक कार्यक्रम में कपिल देव से हमारी मुलाकात हुई, एक कार्यक्रम में, तो मैंने उनसे पूछा कि आप हमारे किस मंदिर में गए हैं, तो कहा कि आपका जो भक्ति वेदांत मैनर का मंदिर है, एक रात स्वामी जी मुझे रुकने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और कहे कि मैं था, मेरी वाइफ थी, और जो फिल्म स्टार ऋषि कपूर हैं उनकी वाइफ नीतू कपूर, कि हम दोनों फैमिली आपके भक्ति मैनर में एक रात है। ये उस समय था जब आंदोलन चल रहा था एक, है ना, तो कहे हम सुबह उठ करके आप जो कीर्तन होता है ना सुबह से प्रभात फेरी के, उसमें हम लोग पार्टिसिपेट भी किए थे। अब आप सोचिए कि एक प्रभुपाद जी जो कि जरा का असर था, लेकिन जरा उनमें भी थी, दिखाई देती, लेकिन फिर भी कृष्ण भावना प्रभावित होने के नाते जरा का कोई असर प्रभुपाद पर दिखा नहीं। वही प्रभुपाद चाहते हैं, वही प्रभुपाद हमसे भी चाहते हैं। ये नहीं सोचना चाहिए कि अब इतने साल के बूढ़े हो गए हैं, हम बैठकर सिर्फ खाएंगे, प्रसाद पाएंगे, ऐसा नहीं। ये आंदोलन है ही इसके लिए नहीं, ये आंदोलन है सेवा करने के लिए, प्रचार करने का। प्रसाद पाओ और प्रचार करने के लिए जाओ, इसी के लिए तो है ना, क्योंकि प्रभुपाद ने खुद किया है, प्रैक्टिकल करके दिखाया। यही कारण है कि आप जैसे भक्त जो यहाँ बैठे हुए हैं, आनंद उठा रहे हैं कि नहीं उठा रहे हैं, आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आनंद नहीं आया होता तो आपके गले में कंठी माला नहीं होती, माथे पे तिलक नहीं होता, यहाँ पे नहीं बैठे होते। आनंद आ रहा है, तो यही आनंद देने के लिए आप सोचिए कि चैतन्य महाप्रभु यही आनंद देने के लिए, कृष्ण जो है यही आनंद देने के लिए इस कलयुग में आए। वही राधा कृष्ण है ना, इस कलयुग में आए सिर्फ हरिनाम का प्रेम देने के लिए। जैसे श्री राधा पार्षार्थी ललिता विशाखा जी की, सीतारामचंद्र हनुमान जी की, श्री गौ निताय की, ये प्रेम लेकर के आए और उसका क्या कर दिया, वितरण किया। चैतन्य महाप्रभु तो जानवरों को नचा देते थे। यहां कोई दृश्य है कि नहीं, किधर लिखा जब चैतन्य महाप्रभु जानवरों को नचा दिए तो क्या हम इंसानों को नहीं नचा सकते? आप खुद सोचिए, जो जानवरों को नचा सकता है वो इंसानों को क्या कर सकता है, नचा सकता है। हमारे प्रभुपाद जी ने दिखा दिया। अब जानते हैं कि जब प्रभुपाद जी आंदोलन को फैला रहे थे, उस समय रूस और अमेरिका में क्या था, टेंशन था, एक दूसरे को देख नहीं सकते थे। लेकिन प्रभुपाद जी ने अमेरिकन भक्तों को, रशियन लोगों को, दोनों को एक साथ बिठा करके प्रसाद खिलाया और नाच नचाया। ये है शक्ति, एक कृष्ण भाव मन की इस शक्ति है। तो यदि आप कृष्ण भावनाभावित होंगे तो जरा आपके आएगी नहीं, उसका असर नहीं दिखेगा, क्योंकि आप स्पिरिचुअली क्या है, बड़े एडवांस हो जाते हैं। आप दुनिया को मत देखो,
अपने गुरु महाराज जी के देखो, परम पूजनीय गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के देखो, ही जो ने जय पताका स्वामी महाराज के देखो। शरीर से लगता है कि कितने, जैसे हम लोग हैरान रह जाते हैं। हम लोग कहते हैं डॉक्टर कृष्ण प्रिया प्रभु को मालूम है, हर डॉक्टर महाराज लोग क्या बोलता है, रेस्ट कीजिए, रेस्ट कीजिए। रेस्ट करते हैं? अब खुद सोचिए। हमें ऐसा कभी हम खुद फील करते हैं, देखो इतना उम्र हो गई है, इतनी कमजोरी है, लेकिन महाराज फिर भी कृष्ण भाव। तो जब आप कृष्ण भाव होते हैं, शुद्ध भक्त हो जाते हैं, तो इसका असर नहीं दिखता। आपको क्या दिखते हैं? श्री कृष्ण दिखते हैं और उनकी सेवा दिखती है, और कुछ नहीं दिखता है। ये अपने वर्तमान आचारों में देखिए, जो महाराज लोगों के साथ रहते हैं, उन शिष्य अपने गुरु भाई उनको पूछे कि कितना वो सोते हैं इतनी उम्र में भी। तो इससे ही कारण है कि हमारा मूवमेंट इतनी तेजी से फैला और फैल रहा है। तो इन सब को देख करके प्रभुपाद लीलामृत पढ़िए आप लोग, आप तब देखेंगे कि हमारे प्रभुपाद जी कितना संघर्ष किया है, रात दिन एक कर दिया था। एक ग्रंथ प्रभुपाद जी ने कितने मुश्किल से लिखा हुआ है। लिखना कितना कठिन होता है, गीता में पूछिए, ये आसान काम नहीं है कंपाइल करना। समय निकाल के लिखना आसान काम है नहीं, एक जगह बैठ करके लिखना। अब प्रभुपाद जी तो अंतिम समय तक बोलते रहे, लिखते रहे। किसके लिए? हमारे लिए, हमारी सुरक्षा के लिए, कि ये हमारे जो बच्चे आने वाली पीढ़ियां हैं, ये हमारे हरे कृष्ण आंदोलन में आएंगे, इसको पढ़ेंगे, इसके अनुसार अपना जीवन चलाएंगे। वो क्या रहेंगे? जन्म मृत्यु जरा व्याधि से क्या हो जाएंगे? बच जाएंगे। तो एकमात्र हरे कृष्ण आंदोलन है, कृष्ण भावना में संघ है, जो इससे आपको क्या कर सकता है? बचा सकता है। इसलिए प्रभुपाद जी बताए हैं तात्पर्य में कि जो कृष्ण भावना भावित हो जाता है मृत्यु से, अब बुढ़ापा से डरता नहीं। क्यों डरने का? बुढ़ापा अपना काम करें, हम अपनी सेवा में क्या करेंगे? लगे रहेंगे उसी जोश के साथ। एक काम प्रभुपाद जी ने करके दिखाया, हमारे प्रभुपाद जी के जो शिष्य हैं वो दिखा रहे हैं, हम खुद देख रहे हैं। सोचने वाली बात है। तो हम सब वही प्रभुपाद जी यहाँ कृष्ण भावनामृत आंदोलन के उपदेशकों ने सचमुच अनुभव किया है कि नारद मुनि की 5 रात्रिक विधि के बल पर यौन तथा मलक्षों तक ने आध्यात्मिक जीवन स्वीकार कर लिया है। ये यौन तो सब मलिच्छित थे। जो हमारे विदेशी भक्त आज खूब नाच रहे हैं, आप वृंदावन जाइए, इससे विदेशी भक्त बहुत आए हुए हैं। ये सब यौन और मलिच्छ थे, लेकिन आज सब धोती है ना, साड़ी पहने क्या कर रहे हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भगवान की जितनी कृष्ण स्थलियां हैं वृंदावन, खाक छान रहे हैं, दौड़ रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। इसमें देखो दूर दूर से आए हुए लोग बड़े जोश और उत्साह के साथ, क्या बूढ़े, क्या बुजुर्ग, क्या बच्चे, सब करके लग रहे हैं। इसे कहते हैं कृष्ण भावनामृत आंदोलन। प्रभुपाद जी ने यौन और मलिच्छों को क्या कर दिया? पद्धति से, वैदिक पद्धति। वास्तव में पूरे वर्ल्ड में जितने भी मंदिर हैं, इस्कॉन के मंदिर के अलावा किसी भी मंदिर में ऐसी व्यवस्था नहीं है। नाम के तो बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं, है ना, आप नाम गिना सकते हैं। लोग खूब जाते हैं उन मंदिरों में, लेकिन जो व्यवस्था प्रभुपाद जी ने किया हुआ है, ऐसी व्यवस्था कहीं नहीं है। सुबह 3:30 बजे उठना और फिर 4:30 बजे मंगल आरती, फिर जप करने की व्यवस्था, दर्शन करने की व्यवस्था, श्रीमद् भागवतम की व्यवस्था, प्रभुपाद जी ने किसके लिया? इसीलिए किया है। और जो इसको अपनाएगा वो खुशी बन जाएगा, खुश रहेगा, वही प्रसन्न रहेगा। आनंद का यही तरीका है। तो यही पंचरात्र विधि जो सिस्टम प्रभुपाद जी ने इतना सरल कर दिया कि अगर सिर्फ इतना ही करें
तो उनका क्या हो जाएगा? उद्धार हो जाएगा। इतना ही करें। लेकिन कुछ ऐसे दुर्भाग्यशाली जीव हैं, इतना ही करना उनके क्या पड़ता है? भारी पड़ता है। तो उनसे कैसी व्यवस्था होगी? तो वही प्रभुपाद बोल रहे हैं कि बल पर यौनता मनुष्यों तक आध्यात्मिक जीवन स्वीकार किया है। यही जो विधि प्रभुपाद ने किया, भक्ति करने की जो विधि है, कितनी आसान प्रभुपाद जी ने कर दिया कि आप सुबह 3:30 बजे उठ करके आइए। यही शास्त्र कहता है। शास्त्र यही कहता है कि ब्रह्म मुहूर्त में क्या करना चाहिए? उठना चाहिए। तो ठीक 3:30 बजे उठ करके नहा धो करके आप 4, 4:15 बजे तक आइए। ठाकुर जी का पट खुलता है, दर्शन कीजिए। इसे कहते मंगल आरती। ऐसी आरती जो आपका क्या करती है? मंगल आरती करती है। और जो मंगल आरती अटेंड करता है उसका मंगल नहीं होगा तो किसका होगा? सो रहे हैं उनका होगा। तो आप ये चाहते हैं कि आपका पूरा दिन भर क्या हो? मंगलमय हो। तो आपको मंगल आरती अटेंड करनी पड़ेगी, क्योंकि मंगल आरती है ही पूरा दिन भर आपको मंगल करने के लिए। इसीलिए कहते मंगल आरती। एक ऐसी आरती जो हमारा कल्याण करती है, मंगल करती है, सारे अमंगल को क्या करती है? दूर कर देती है। इसीलिए कुछ ऐसे भक्त हैं जो दूर दूर से आते हैं, उनसे पूछे। हम लोग तो मंदिर के अंदर रहते हैं, उनसे पूछे कि उन्हें कितना आनंद आता है। और जो भक्त रेगुलराइज हो गए मंगल आरती के लिए, किसी कारणवश अगर वो नहीं आ पाते है ना, तो उन्हें पूरा दिन भर बड़ा क्या होता है? अजीब सा लगता है। लगता है, कहीं लगता कि कुछ मिस हो गया। कुछ नहीं मिस हो, मंगल आरती मिस हो गई, इसलिए आपको अमंगल महसूस हो रहा है। हमारे प्रभु जी हैं जीता में प्रभु, वो छोड़ते ही नहीं राधा पार्षद जी को। सोचना मंगल छोड़ा कभी? आप सुन के घुटने का ऑपरेशन हुआ था, पूरा टीम के साथ आए, हॉस्पिटल की पूरी टीम आई थी सर, मंगल आरती ने। सोचना यह भी एक आनंद है। जब लगाव हो जाता है तभी आनंद आता है। यही प्रभुपाद चाहते हैं कि अगर हम कृष्ण भावनाभावित होंगे तो बुढ़ापा, बीमारी ये क्या होगी? महसूस ही नहीं होगी। ऐसे कितने भक्त हैं जिन्होंने किया। सनातन गोस्वामी जब वृद्ध हो गए थे, फिर भी वो परिक्रमा करना चाहते थे। किसकी? गिरिराज जी की। वो इतने रेगुलर थे परिक्रमा की, हर दिन परिक्रमा अवश्य करते थे। अब शरीर वृद्ध हो गई, जरा जो यही जो जरा है ये पूरी तरह से हावी है, जकड़े हुए, लेकिन वो पराजित हो जाती है जब व्यक्ति क्या होता है? कृष्ण भावनाभावित होता है। सनातन गोस्वामी इतने कड़क भक्त है कि जरा कभी सुने भगवान को तरस आ गया कि देखिए शरीर जर्जर हो गई है, जरा ने पूरी तरह से शरीर को अपने कब्जे में कर रखा है, लेकिन सनातन गोस्वामी इटरनली इतने एडवांस ड्यूटी है कि इस शरीर साथ नहीं दे रहे, फिर भी वो परिक्रमा करना चाहते हैं। तो भगवान क्या किया? एक व्यवस्था दी। उन्होंने एक शिलाखंड दिया, कहा कि सनातन ये शिलाखंड लीजिए और आप इसकी परिक्रमा करो तो वही फल मिलेगा जो गिरिराज जी की परिक्रमा का फल मिलता है। ये शिला कहाँ रखी है? इसीलिए जब राधा दामोदर मंदिर में लोग जाते हैं तो पूरे मंदिर क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं। ये देखिए, इसे कहते कृष्ण भावनाभावित, कि व्यक्ति अगर कृष्ण भावनाभावित हो जाता है और जरा अगर हावी भी हो जाती है तो भगवान खुद सामने आकर के व्यवस्था कर देते हैं। कर दिया। तो यही शिक्षा है। आप कृष्ण भावनाभावित होने की प्रबल हमारे अंदर क्या होनी चाहिए? इच्छा शक्ति होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए। एक किससे सीखना चाहिए? हमारे उन विदेशी भक्तों से। हमारे रशिया के जो विदेश में, जब रशिया में शुरू प्रचार हो रहा था है ना, तो वहां पे केजीबी है। केजीबी जानते ना, जैसे हर देश का अलग अलग पुलिस होती है, तो वहां पे केजीबी, हाँ, जैसे अमेरिका का CIA है वैसे वहां पे क्या है? केजीबी है। बड़े स्ट्रांग थे ये लोग। हमारे भक्तों से को क्या किया? जेल में बंद कर दिया, पकड़ करके जेल में डाल दिया, रसिया की जेल में। तो इकट्ठे डाल दिया था जेल में। तो वो लोग क्या कि जेल के अंदर ही हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कीर्तन करके उनको तो कीर्तन ही करना है, चाहे बाहर रहो तभी करेंगे, अंदर रहो तभी करेंगे। तो जिसको कीर्तन ही करना है कहीं भी कर सकता है। वो लोग परेशान हो गए, कहे कि हरे कृष्ण वाले बड़े विचित्र है, हम जेल में डाल दिया, यहां भी प्रसन्न है, कीर्तन कर रहे हैं। क्या किया, सबको एक एक कर अलग कर दिया। लेकिन जो हमारे भक्त इतने कट्टर थे, कृष्ण भावनाभावित थे कि उन्होंने हरिनाम नहीं छोड़ा। खाने के लोग कहते थे कि तुम्हें मीट मांस खाना शुरू कर दो, हम तुम्हें जो है जैसे छोड़ देंगे। ये जब करना छोड़, उनको ये दिमाग में था कि जो ये खाते हैं इसी में कुछ शक्ति है, क्योंकि अब भगवान का जो प्रसाद का जो भगवान की आशीर्वाद है, जो प्रसाद बन जाता है, वो दिखाई देता नहीं लेकिन असर करता है। तो जो भी जिनको जब ब्रेड दिया जाता था खाने के लिए, मास्को घर में रोटी नहीं बनती है सिर्फ तवा से, आप यहाँ दवा की रोटी खाते हो, हाँ, वहां तो ब्रेड। हाँ। तो जब ब्रेड देते थे तो वो भी उसका भोग लगा कर खाते थे। उनकी जब माला, जो माला है तुलसी की, ये ले लिया था, छीन लिया था कि इसी में बड़ी शक्ति जो ऐसे जब करते रहते हरे कृष्ण, तो ले लिया। तो भक्तों ने व्यवस्था बना लिया, वो जो ब्रेड था ना उसी को जो है गोलियां बना करके माला बना लिया और जब करना शुरू कर, जब नहीं छोड़ा, तंग आकर के छोड़ ही दिया कि यार इनसे अच्छा पालना ही पड़ेगा, इनको भक्ति। उसमें एक दो भक्त मर भी गए थे। आनंद शांति प्रभु जिन्होंने बीज बोया था हरे कृष्ण आंदोलन का, जब प्रभुपाद जी 71 में गए थे 3-4 दिन के लिए अमास को, तो वही व्यक्ति थे जो प्रभुपाद जी को मिले थे। प्रोफेसर थे, उनकी इंग्लिश और रशियन दोनों बहुत अच्छी थी, बड़े अच्छे प्रोफेसर थे। तो प्रभुपाद जी ने उनका 3-4 दिन के अंदर उनको दीक्षा भी दे दी और सेवा भी दे दी कि आपकी यही सेवा है। ये हमारे जो अमेरिकन भक्त प्रभुपाद जी साथ गए थे 2 शिष्य, कि ये सब आपको पुस्तक छपवाने में मदद करेंगे पैसे से। आपको क्या करना है, इस जो भगवत गीता है रूसी भाषा में क्या करना है, अनुवाद करना है, ट्रांसलेट करना। और उन्होंने शांति प्रभु ने ऐसा किया। जब वो इंडिया आए थे तो 15 दिन पंजाबी बाग मंदिर में थे, तब मैं प्रेसिडेंट था। 15 दिन मुझे उनका सानिध्य मिला। उनका नाम ही आनंद शांति था, तो बिल्कुल बहुत कम बात करते थे। बार में बड़े बड़े जुड़ा रखा लिए थे, पहले दूसरे जैसे साधु लोग रखते ना, ऐसा बना रहे थे। तो 15 दिन उनका सानिध्य मिला। तो जब टाइम मिलता था कि बोलते बहुत कम थे, बहुत कम एसोसिएशन थे, तो अपने मस्त रहते थे। तो जब कहीं हमको मौका मिलता था फिर उनसे बात करते थे, तब बताते थे अब तो उनकी डेथ हो गई। तो ऐसे ऐसे लोगों ने संघर्ष किया। हमारे हिंदुस्तान में तो थोड़ा क्या है, आसान है, क्योंकि सब जानते हैं। विदेशों में तो कोई जानता ही नहीं, लेकिन वहां पे प्रचार करना कितना मुश्किल काम है। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु कृपा हो जाती है और डायरेक्ट कृष्ण कृपा हो जाती है तो सफलता मिल जाती है। अब प्रभुपाद जी सफल हो गए। तो इच्छा शक्ति मजबूत होनी चाहिए। इसलिए सब भक्तों से अनुरोध है कि कृष्ण भावनाभावित आंदोलन में आ गए हैं। तो हमारे यहाँ एक देसी कहावत है कि उखरी में सिर दिया तो मूसा से क्यों डरना। उखली समझते ना कि उखली में जब सिर डाल दिए हो तो मूसा से क्यों डरते हो, है ना। तो जब हरे कृष्ण आंदोलन में आ गए हो तो फिर किसी चीज से डरना नहीं है। बस एक ही, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कि भक्ति में सबसे बड़ी बाधाएं भक्ति समय आती हैं। जैसे क्लास में आप लोग बैठते हो तो निद्रा रानी क्या करती हैं, आने लगती है, आने लगती नहीं, झपकी आने लगती है। आप जब करने को बैठते हो तो निद्रा रानी अपना मौका ढूंढती रहती है। वहां से माया इतनी चालाक है, बड़ी चतुराई से जकड़ती है। आलस, इसके औजार क्या है माया के, आलस, निद्रा,
ये सब उसके क्या औजार है, इसी पे वो घुमा देती है बहुत ज्यादा। एक हमारे प्रभुपाद जी शिष्य हुआ करते थे, शायद महामंत्र, उनका नाम मैं भूल गया हूँ, बड़ा आलसी था मंगल आरती आने में। तो प्रभुपाद जी ले जब मंगल आरती चल रहे थे, ये अमेरिका की घटना है, उनका नाम भूल गया हूँ, तो कहे कि उसके घर जाके देखो, गृहस्थ थे, कि उसके घर जाके देखो मंगल आरती में क्या करता है मंगल आरती के समय। तो एक दो भक्त गए, तो जब गए तो क्या देखा कि वहां पे वो सो नहीं रहा था, बेड पे बैठ करके और टीवी ऑन करके मंगल आरती कर रहा था। उसने क्या किया था, बहुत चालाक था वो, उसने क्या कहते मंगल आरती की पूरी रिकॉर्डिंग करके वीडियो बना लिया था, पूरी आरती। मैं उसका नाम भूल सकता, आपको याद हो तो प्रभुपाद जी से। तो क्या किया, वो VCR में लगा देता था और मंगल आरती शुरुआती और बैठ करके वहीं पे मंगल आरती करता था। प्रभुपाद जब पता चला तो पहले तो प्रभुपाद जी हंसे और फिर डांटे, है ना, क्योंकि वहां में और यहाँ का अलग टेस्ट है, राइट, कि भगवान का हर दिन अलग अलग श्रृंगार होता है, अलग अलग भक्त मंगल आरती गाता है, तो उसका एक अलग आनंद है। अब तुम एक बार वीडियो बना लिया वही तो वो आनंद नहीं आता। इसलिए तुम्हें क्या करना चाहिए, आना चाहिए। लेकिन ये अच्छी बात है, कम को सोए तो नहीं, तुम्हें तो इसलिए भेजा था, सो तो नहीं रहा। ऐसे एक भक्त था, वो 16 शायद गुरु महाराज ने भी बात बताई थी, आप सबको याद होगा, कि वो जानते क्या करता था, कहते 16 माला जप करना तो बड़ा आसान काम है। वो जानते क्या, ये माला लेता था, एक बार आराम से पूरा माला जप करता था, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, जप करके फिर डीटो बोलता, डीटो 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 समझ के कह के एक माला पूरा कर लिया, बाकी डीटो कर लिया, माला पूरी हो। कुछ लोग इतने आलसी हैं कि जो प्रसाद का होता है ना, हमारे प्रभु जी को मालूम था, हमारे एक भक्त महाराष्ट्र, जब प्रसाद सब किया जाता तो वैसे हाथ करता था, राइट, याद है ना, एक हाथ से तो रोकता था और उसको खाने की इच्छा बड़ी थी, ऐसे करता था, एक हाथ ऐसे बोलता है और दो, भाई दूसरा हाथ दिखाता था, ऐसे करता। वही भक्त ऐसा था कि जब प्रसाद मंत्र बोला जाता था ना कि महाप्रसादे गोविंदे, तो उसको बड़ा वो लगता था 5 मिनट तक बोलेंगे, और जब प्रसाद की थाली आ गई वो रोक नहीं सकता था। बोले आपको प्रभु जी को पता है, तो कभी हम लोग साथ बैठता था तो हम लोग डांटते थे। वो जानते क्या बोलता था कि महाप्रसाद गोविंदे, खा पी करके आनंद दे। उसका भी शॉर्टकट निकाल लिया था, महाप्रसाद गोविंदे, खा पी करके आनंद दे। अब कौन इतना देर तक पढ़े मंत्र, प्रभु जी को पता है वो भक्त। तो कहने का तात्पर्य है कि ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि भक्ति में कोई शॉर्टकट नहीं होता, कोई शॉर्टकट नहीं होता। ये तो प्रभुपाद जो हमें सिस्टम दिया है, हमें इसका क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। और तब देखिए कि ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये हर एक आंदोलन है ही इसके लिए। अब नारद जी पर जरा कसर क्यों नहीं पड़ा, इसीलिए, अरे अजामिल था, वो भी तर गया भगवान का नाम लेकर के, और यमराज के दूत आकर के वापस उनको जाना पड़ा, क्योंकि चूंकि उसने भगवान का नाम ले लिया तो विष्णुदूत आ गए। आप खुद सोचिए कि वो तो गलती से नाम ले लिया, और जो आप लोग सुबह शाम दिन रात भगवान का नाम ले रहे हो, तो मृत्यु से क्या डरना, क्योंकि मृत्यु भी क्या करती है, कुछ नहीं करती, है ना? क्योंकि जो भक्त होता है वो मृत्यु से डरता नहीं है। किसी कहते आर्ट ऑफ डाइंग, ये भी एक क्या है, मरना भी एक कला है, जो कृष्ण भावनामृत में ही सिखाया जाता है। तो आप लोग बड़े सौभाग्यशाली भक्त हैं कि नारद जी की जो इच्छा है, नारद जी यही चाहते हैं
नारद जी चाहते हैं कि सब के सब क्या बन जाए, भक्त बन जाए, और सब नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहे। क्या जाए उन्हें तो थोक के भाव भक्त बनना। आप समझिए, उनकी यही इच्छा रहती थी। यही हर भक्त का क्या है, उद्देश्य। इसलिए प्रभुपाद जी ने हरे कृष्ण आंदोलन बनाया। एक आंदोलन है कि जो कभी स्टॉप होता नहीं। अंतरराष्ट्रीय श्री कृष्ण भावना में संघ एक आंदोलन, हरे कृष्णा आंदोलन, यह एक आंदोलन है। और आंदोलन तभी सफल होता है कि जब हमारे भक्त फील्ड में जाते हैं, प्रचार करते हैं। इसलिए प्रभुपाद बोला करते थे कि दिस प्लेस इज नॉट फॉर लेजी एंड क्रेजी। ये पागलों का अड्डा नहीं है, न आलसियों का अड्डा है। इसीलिए हमारे भक्त प्रसाद लेकर के और सब बाहर चले जाते हैं। हमारे विदेशों में वास्तव में यहाँ तो बड़ा आसानी से होता है, लेकिन विदेशों में जाए तब देखिए कि वहां प्रचार कितना कठिन है। लेकिन हमारे भक्त लोग मानना पड़े किस तरह से लोगों के पकड़ पकड़ के लाते हैं। जहां पे नशा चरम सीमा पे है और नशा की इतनी वैरायटीज हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन प्रभुपाद जी उन नशेड़ियों के बीच में हरे कृष्ण का नशा ऐसा डाल दिया कि जो उनका दूसरा नशा था क्या हो गया, छूट गया और आध्यात्मिक नशे में आ गए, हरे कृष्ण मय बन गए। क्योंकि इसका नशा कभी उतरता नहीं है कि आनंद, इसे कहते आनंद। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं यू वांट टू बी हैप्पी, तुम प्रसन्न रहना चाहते हो तो प्रभुपाद क्या बोलते थे, चांट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। कोलकाता में प्रभुपाद जी एक प्रोग्राम कर रहे थे, उसमें प्रभुपाद बहुत लंबा प्रवचन दिया सिर्फ एक ही बात पे, चांट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। कि हरे कृष्ण जो महामंत्र है आपको कैसे प्रसन्न रख सकता है, कैसे आपको सुरक्षा कर सकता है, भगवान का चिंतन, हरि नाम का चिंतन कैसे आपको सुरक्षा कर सकता है। प्रभुपाद किसका उदाहरण देते थे, प्रहलाद महाराज का। प्रहलाद महाराज क्या करते थे, लड़ते थे अपने पिताजी से, उनके सैनिकों से लड़ाई करते थे। वो क्या करते थे, श्री हरि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। एकमात्र कृष्ण का चिंतन। जो भगवान का चिंतन करता है भगवान उसकी क्या करते हैं, चिंता करते हैं। तो चिंतन किया, भगवान उनकी क्या की, चिंता की। सारा टेंशन किसके ऊपर चला गया, भगवान के पास चला गया। तो भक्त कैसा है, ऐसा होता है जब भक्त इस तरह से कृष्ण भावानुभावित हो जाता है तो भगवान को बड़ा अलर्ट रहना पड़ता है उस भक्त के प्रति, क्योंकि भगवान उसके हो जाते हैं। तो उसकी सुरक्षा किसकी जिम्मेदारी होती है, भगवान की होती है। इससे प्रहलाद महाराज को जितना भी प्रयास किया उनके पिताजी ने, है ना, सारे प्रयास क्या हो गए, निष्फल हो गए। इसलिए हमारे वैष्णव पद्धति में इस्कॉन में एक कहावत है, राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। कृष्ण मारना चाहे तो कोई बचा नहीं सकता, और कृष्ण अगर बचाना चाहे तो कोई मार नहीं सकता। परीक्षित महाराज कैसे बचे थे, किसने मारने का प्रयास किया था, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था। सोचने वाले और उस समय दृश्य बड़ा विचित्र था, क्योंकि भगवान कृष्ण द्वारिका वापस जाने की तैयारी कर रहे थे, रथ तैयार था, चढ़ने वाले थे। कुंती महाराज ने प्रार्थना भी की कि और रुक जाइए, दृष्टि महाराज कहा रुक जाए, सारी तैयार थी। और उसी समय दृश्य क्या आता है कि उत्तरा दौड़ करके आती है, अपना गर्भ एक पेट पकड़ है और वो सीधा कृष्ण के पास जाती है और कहती है कि मेरे गर्भ को बचा लीजिए, मेरे बच्चों को क्या करिए, बचा लीजिए। मैं भले ही मर जाऊं लेकिन मेरे बच्चों को आप बचा लीजिए। वो किसी के पास नहीं गई, सारे पांचों पांडव सब लोग थे। वो जानती थी कि मुसीबत के समय कृष्ण के अलावा कोई बचा
नहीं सकता। ये सच्चाई है। ये जितने रिश्ते नाते हैं यूजलेस हैं, क्योंकि वो जानते थे कि जब द्रौपदी का चिन्हन किया था तो बड़े बड़े पहलवान, कोई गदा लेकर, कोई तीर लेकर, कोई तलवार लेकर सब बैठे थे मुंह लटकाए, कुछ किया, कुछ नहीं कर पाए। वो जानते थे कि जब मुसीबत में ये पांचों पति नहीं बचा पाए, अपनी पत्नी की सुरक्षा नहीं कर पाए, ये हमारी क्या सुरक्षा करेंगे। इसे सबको बाइकाट करके किसके पास गई? श्री कृष्ण के। इससे ये शिक्षा मिलती है कि कृष्ण के अलावा और कोई आपको बचा नहीं सकता। उस समय जब कृष्ण स्वयं मौजूद थे। अब इस कलयुग में तो कृष्ण इतने कृपालु हो गए हैं कि स्वयं नहीं प्रकट हुए, लेकिन अपने नाम को क्या कर दिया है? प्रकट कर दिया है। कली काले नाम रूप कृष्ण अवतार, तो वही कृष्ण इसमें नाम के रूप में क्या है? प्रकट है। तो यही हरिनाम हमको क्या करेगा? सुरक्षा कवच माना। तो इस हरिनाम को हमें क्या करना चाहिए? अपनाना चाहिए। तो वही परीक्षित महाराज को भगवान ने देखो बचा लिया। यही प्रभुपाद जी, नारद जी यही चाहते थे कि हमें क्या होना चाहिए? कृष्ण भावना भावित होना चाहिए। तो इन सब चीजों से हम क्या हो जाएंगे? बच जाएंगे, और कोई रास्ता नहीं। तो प्रभुपाद के जब मानव जाति चैतन्य महाप्रभु द्वारा बताई गई शिष्य परंपरा का पालन करेगी तो संसार भर के लोग इससे क्या होंगे? लाभान्वित होंगे, जो कि हमें भी प्रत्यक्ष क्या कर रहा है? दिखाई दे रहा है कि हमारी जो परंपरा ने जो हमें दिव्य ज्ञान दिया हुआ है, जो भक्ति की प्रोसेस हमको दी गई है ना, इसको हमें क्या करना चाहिए? अपनाना चाहिए। हमें भक्ति मार्ग में सबसे बड़ा बाधक बताया गया शास्त्र में, कौन बताएगा? कामनी और कंचन, भागवतम बताया गया है कि ये दोनों चीजें क्या है? भक्ति में बड़ी बाधक। नारद जी का भी एक प्रसंग आता है। नारद जी भी क्या हो गए? आकर्षित हो गए। एक सुंदर कन्या देखी है ना, उसके पिताजी आए थे हाथ दिखाने के लिए, मेरी बेटी का आप हाथ देख लो, क्या भाग्य करता है। और उसका हाथ छूते ही पराजित हो गए। उसकी सुंदरता से इतने प्रभावित हो गए, उसकी सुंदरता से, कोमलता से, कि खुद नारद जी मोहित हो गए, आकर्षित हो गए और गए भगवान के पास। बहुत लंबी कथा है उनसे। भगवान के पास गए कि मैं आप आज तक कुछ नहीं मांगा आपसे, लेकिन मैं आपकी सुंदरता मांगता हूं, मेरा चेहरा अपना जैसा बना दीजिए। देखिए नारद जी ने कहा, भगवान ने कहा कि नारद जी हम वही करेंगे जो आपके हित में होगा। भगवान जानते थे कि नारद जी क्या हो गए हैं? मोहित हो गए हैं, और इनके हृदय में अहंकार का जो बीज है अंकुरित हो गया है। और अहंकार का बीज कैसे अंकुरित हुआ था? कि उन्होंने कामदेव को क्या कर दिया था? पराजित कर दिया था। तो इसका उनको क्या हो गया था? अहंकार। तब भगवान ने उस अहंकार को दूर करने के लिए एक लीला रची थी। विश्व मोहिनी उनके एक लीला रची थी, सब बना देते। उसमें वो भगवान की माया से कौन छोड़ सकता है? आगे वो गए सभा में। अब देखिए नारद जी को तीन जगह तीन रूप दिखाई दे रहा था। बड़ा सुंदर प्रसंग, बहुत लंबा स्टोरी है, हम तो सब प्रसंग थोड़ा सा जान किस तरह से होता है। जैसे सभा में पहुंचे तो सब लोगों ने नारद जी आए, नारद जी बैठे, बोले स्वागत है। अर्थात सभासद जितने थे सब उनका चेहरा कैसे देख रहे थे? स्वयं नारद जी का। नारद तभी तो बोला कि नारद जी आए बैठे। कैसे भगवान की माया कितनी विचित्र है, इससे पता चलता है। और नारद जी को अपने आप क्या सोच रहे थे कि मेरा चेहरा कैसा है? हरि जैसा है। कैसे है? भगवान जैसा है। तो वो ऐसा समझ रहे थे
कि हमारा रूप कैसा है, भगवान जैसा है। इसलिए बड़े गर्व के साथ बैठते थे। उनको एक पक्का विश्वास हो गया था कि विश्वोनी आएगी, हमारे गले में हार डालेगी, हमको अपनाएगी, शादी करेगी, है ना। 3 रूप एक साथ दिखाई दे रहा है। लेकिन जो विश्व सुंदरी थी, वो विश्ववाणी जिसका नाम था, उसको नारद जी का चेहरा कैसा दिखता था, बंदर जैसा दिखता था नहीं उनका। लेकिन ये भगवान किस तरह से भ्रमित करते, भगवान की माया कैसे, भगवान एक ही समय 3 रूप नारद जी का लोग देख रहे हैं। जो आम स्वभाव के लोग हैं उनको नारद जी अपने ओरिजिनल रूप में दिखाई दे, नारद जी आए बैठे, नारद जी। विश्वमोहिनी को जब विश्वमोहिनी उनको देखती है तो उसको बंदर का रूप दिखता है, ऐसा था। और नारद जी अपने आप क्या सोच रहे हैं, हरि का मैं तो भगवान सा सुंदर, दर्पण तो देखा नहीं था कैसा है, लेकिन महसूस करती, फील लाइक दैट, ऐसा था। और बैठ गए। जब वो फिर जयमाला लेकर के जब चक्कर लगाने लगे कि जितने बड़े बड़े राजा महाराजा थे, सुंदर सुंदर राजकुमार, सब उस विश्ववाणी शादी करने के लिए बैठे हुए थे लाइन में पूरा। तो लेकर जब चले गए, धीरे धीरे चलने लगी, तो नारद जी बिल्कुल विश्वास था कि हमारे गले में हार लेके हमसे ज्यादा कोई सुंदर नहीं। तो विश्व सुंदरी नारद जी जहां बैठे थे वहां तक गई, उनकी तरफ देखा ही नहीं, एक ही नजर पहले देख लिया था, तो उनका चेहरा देख लिया था, उनकी तरफ जब गई देखी आगे निकल गई। तो नारद जी सोचे कि लगता है गलती से आगे निकल गई, तो वो जगह छोड़ करके आगे जाके बैठ गए कि जब पहली बार तो नहीं देखी होगी इसलिए नहीं डाली, आगे बैठ गए। मोहिनी जब उधर भी गई तो वहां पे छोड़ दिया। और उसके बाद जब वो निकली आगे, एक बहुत सुंदर सा राजकुमार बैठा हुआ था, उसके गले में हार डाल दिया और लेकर चंपत हो गए। जो राजकुमार था भाई विश्वसुंदरी को लेकर वहां से चले गए। नारद जी बेचारे पछताने लगे। तो शंकर जी के जो 2 गण बैठे हुए थे, है ना, उनको भी उनका चेहरा कैसा दिखाई दे रहा था, बंदर जैसा। तो 3 लोग थे जिनको उनका चेहरा बंदर जैसा जब वो देखते थे तो दिखता था। शंकर जी के 2 गण और विश्ववाणी, ऐसा था। कहे कि आप अपना चेहरा तो देख के आए पानी में, और बेचारे गए, जब झांका तो बंदर जैसा चेहरा। इतना गुस्सा हो गया भगवान के ऊपर, कहे कि मैं जिंदगी में कभी कुछ नहीं मांगा है, हमने मांगा तो इतना, बल्कि उससे तुम्हारा अपना खुद का चेहरा अच्छा था। और भगवान तो हृदय में बैठे परमात्मा में, भगवान जान गए कि हनुमान जी, ये नारद जी बड़े गुस्सा हैं। तो ज्यादा देर नहीं लगा, भगवान रास्ते में मिल गए। अब उसी वो जो लड़की थी, जो रानी थी, उसके साथ अब वही जयमाला। तब नारद जी तो और आग लगी, और गुस्से हो गए, क्योंकि अब मैं समझा तुम्हें क्यों ऐसा रूप दिया कि तुम खुद शादी करना चाहते थे, है नहीं। खुद डांटने लगे, कहते जिस स्त्री के वियोग में, है ना, इतना किया, मुझे तड़पाया, मैं इतना गुस्सा, इसी स्त्री के वियोग में क्या करें, कारण बनेगी, तुम भी मेरी तरह से भटकोगे नाचो, है ना। और जिस बंदर का हमें रूप दिया, यही बंदर उसमें तुम्हारी क्या कर सकते हैं, मदद करेंगे, श्राद्ध दिया। इतने भगवान ने क्या किया, ऐसे हाथ किया। तो नारद जी क्या देखते हैं कि न वो शहर न वो रानी से भगवान दिखे। तब नारद जी का, क्योंकि माया, इस माया था पूरा, जब माया का पर्दा हटा तब नारद जी असलियत पे आ गए। भगवान के सामने इतना गिर गया है कि हमने तो बड़ी गलती से हमने सर आपकी माया कितनी पुरानी, क्योंकि इसीलिए मैंने कहा था कि मैं वही करूंगा नारद जो तुम्हारे हित में होगा। मैंने उसी समय जान लिया था कि अहंकार का जो तुम्हारे हृदय में अहंकार आ गया है, उसको निकालना मेरी, इसलिए देखा। तब नारद जी, एक कहने का मतलब यह है कि भगवान इस माध्यम से बता देते हैं कि स्त्री का आकर्षण इतना अधिक होता है कि फिर भी जो लोग हैं प्रभावित हो जाते हैं।
विश्वामित्र 60,000 साल तक बड़ी कड़ी तपस्या की। मेनका कश्यप नूपुर की आवाज सुन करके गिर गए। सोचने वाले सोचने वाले। लेकिन एक भक्त चैतन्य महाप्रभु के युग में ऐसे आए है ना, जिन्होंने इतना लाख, कितना लाख, 3 लाख, 1 लाख थोड़ी, 3 लाख नाम डेली जब करते थे, उनको भी गिराने के लिए क्या कौन आई थी? माया, जबरदस्त सुंदरी है ना। और उसने ऑफर किया, उन्होंने कहा कि मैं अपना माला पूरा कर लो, उसके बाद मैं तुम्हें समय दूंगा। अब क्यों उनका माला पूरी हो, बेचारी बैठी रही इंतजार पे। और जो हमारे नामाचार्य हरदास ठाकुर हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इससे अच्छा हुआ कि उनकी चाहत में वो वैसा बैठी रही कि कैसे इनका माला खत्म हो, हम इनका संग मिले। लेकिन उनका माला इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं था। तो हरिनाम सुन सुन करके भक्ति का असर जागृत हो गया है ना। और तब जो है वो खुद क्या बन गई? भक्तिन बन गई। उसने भी सारे आभूषण सब छोड़ त्याग करके वो भी क्या करने लगी? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जब करने भक्तिन बन गई। तो कृष्ण भावनाभावित आंदोलन में इतनी बड़ी शक्ति है कि जब आप कृष्ण भावनाभावित हो जाते हैं तो जब माया का असर क्या होता है? खत्म होना चाहिए। लेकिन स्ट्रांगली इसके लिए जो अपराध है, नाम अपराध, वैष्णव अपराध, शिवापराध, जितने भी अपराध हैं, इनसे अपने आप को क्या करना चाहिए? बचना चाहिए। हमें सबको सम्मान देना चाहिए। ईर्ष्या, द्वेष और अहंकार से हमेशा क्या रहना चाहिए? दूर रहना चाहिए। तभी भक्ति का आनंद आपको आएगा। अगर आपके अंदर अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, जलन ये भरा पड़ा हुआ है तो आनंद के घर में भी आपको आनंद नहीं मिलेगा। ये वैसा होगा जैसे धोबिया जल बीच मरत प्यासा। जैसे धोबी रहता है और जल के बीच में खड़ा रहता है लेकिन प्यासा मरता है, तो वही स्थिति होती है। इसलिए इन सब चीजों से हमें अपने आप को क्या करना चाहिए? दूर रखना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु, एक भगवान श्री कृष्ण ने गीता में एक बात कही है, जिसमें भगवान कहते हैं कि चंडाल ही क्यों न हो, उसका भी हमें क्या करना चाहिए? सम्मान देना चाहिए। तो जो भक्त हैं, हरे कृष्ण आंदोलन में अपना जीवन समर्पित कर दिया है, तो उनको तो सम्मान देना ही चाहिए। जो लहसुन प्याज तक नहीं खाते, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? जब भगवान कहते हैं कि चंडाल ही क्यों न हो, चंडाल उसे कहते हैं जो कुत्ते तक का क्या करता है? मांस खाता है। चंडाल ही क्यों न हो, अगर वो मेरा नाम लेता है, मेरी भक्ति करता है, तो उसका हमें क्या करना चाहिए? आदर करना चाहिए। तो ये भक्त कम से कम चंडाल तो नहीं है, इसलिए हर भक्त का हमें क्या करना चाहिए? आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। तब कृष्ण प्रसन्न होते हैं। तो कृष्ण को प्रसन्न करना चाहे आसान बहुत है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। किसके चलते? अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, ये जो विकार हैं, इनको हमें क्या करना है? दूर करना पड़ेगा। और तब देखिए भक्ति का आनंद कैसे होता है। हमारे आचार्यों ने ऐसा करके दिखाया। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु के जो 8 श्लोक हैं, चैतन्य महाप्रभु कितने श्लोक? 8 श्लोक बहुत प्रसिद्ध हैं। इस्कॉन के हर मंदिरों में सुबह इसका गायन किया जाता है। इसके लिए है कि इन श्लोकों को हम अपने जीवन में क्या करें? उतारें। और तब देखिए आनंद कैसा आता है। तो नारद जी जो है इस श्लोक के माध्यम से यही बता रहे हैं, प्रभुपाद बता रहे हैं कि अगर हम जो हमारा वैष्णव आचार्य की परंपरा है उसके अनुसार अगर हम जीवन जिएंगे, नारद पंचरात्र विधि से जो भक्ति योग की प्रोसेस प्रभुपाद ने दिया है, इसका हम पालन करेंगे तो इनसे हम क्या होंगे? बचेंगे। और कोई उपाय इस कलयुग में नहीं है। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का जो श्लोक है इसमें एक भाव है याचना या शरणागति कि एक स्त्री है जिसे कोई पति नहीं मिल रहा और सब लोग उसका तिरस्कार कर रहे हैं और वो किसी के पास भी जाती है कि मुझे मेरे आप पति बन जाइए, तो वो कहता है कि तेरे पति बनने की बात दूर है, मैं तेरा मुंह नहीं देखना चाहता, तो मेरी आंखों से दूर चली जा। तो हर जगह से तिरस्कृत हुई है। वो जरा नाम की स्त्री है, कथा तो जो है प्रभु जी ने समझाई, वो जरा नाम की स्त्री है, लेकिन एक स्थिति है किसी स्त्री की कि उसको कोई स्वीकार नहीं कर रहा है और यहाँ यमराज के पास आई है, भय यमराज के पास आई है और वो जो है प्रार्थना कर रही है कि मेरे ऊपर दया करिए और आपका जो पुरुषार्थ है वो यही है, आपका जो धर्म है, पुरुष का जो धर्म है वो औरतों के ऊपर कृपा करना है। तो ये जो भाव है ये कल प्रभुपाद ने भी समझाया था। प्रभुपाद का जो प्रवचन हुआ था तो उसमें प्रभुपाद ने बताया था कि भगवान कृष्ण से वो जो स्त्रियां 16,100 स्त्रियां हैं भामासुर के महल में, तो वो भी इसी प्रकार की प्रार्थना कर रहे हैं और उनकी भी वही स्थिति है। जैसे जरा नाम की स्त्री है, उसको कोई नहीं चाहता, कोई उसको जो है अपनी पत्नी नहीं बनाना चाहता। उसी प्रकार से जो भामासुर के द्वारा अपहृत राजाओं की कन्याएं थीं, तो अब उनको भी कोई नहीं स्वीकार करेगा, न उनके पिता अपने घर में रखेंगे और ना कोई उनका पति बनेगा और वे जो है भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। तो भगवान ही एकमात्र ऐसे पति हैं जो कि आश्रय दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता। ये जरा नाम की स्त्री है, यमराज से प्रार्थना कर रही है, तो प्रभुपाद के दूसरे प्रकार से उसने स्वीकार किया लेकिन अपनी पत्नी नहीं बनाया। लेकिन यहाँ पर जो 16,100 कन्याएं हैं ये भगवान से प्रार्थना कर रही हैं। और कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं? कौन? प्रश्न किसका प्रश्न है? कोई प्रश्न? हाँ, कृष्ण प्रिया प्रभु, उन्होंने मैसेज दिया, उनके पास कोई प्रश्न है? तो पूरी बात करूं तो भगवान जो है केवल ऐसे हैं जो कि आश्रय दे सकते हैं और भगवान ही एकमात्र ऐसे पति हैं जिन्होंने उनको जो है आश्रय दिया और अलग अलग महल बनाए, उनको पूरी सुविधा दी और अपने विस्तार भी किए और उतने विस्तार के साथ भगवान उनके साथ रहे महल में। तो भगवान ही एकमात्र पुरुष हैं, यहाँ पौरुष बताएंगे ना कि भगवान ही एकमात्र पुरुष हैं जो जिनके अंदर ये सब आश्रय देने की शक्ति है। हरे कृष्णा। कृष्ण प्रिया प्रभु का एक प्रश्न है। यही है, कृष्ण के अलावा और कोई मेरा पति नहीं है, कृष्ण ही सबको स्वीकार कर सकते हैं। या हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही अच्छा जो है इसको एक्सप्लेन किया, इसकी व्याख्या की। जो श्लोक था बहुत अच्छा बताया कि कैसे जो भक्त हैं वो बुढ़ापे को भी दूर कर देते हैं। बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण भी दिए। तो यहाँ पे आपने एक बात कही कि जो पाश्चात्य देशों में जो लोग हैं वो मलेच्छ हैं, लेकिन प्रभुपाद जी हमें समझा रहे हैं कि मलेच्छ वो है जो वैदिक जो नियम है उनका पालन नहीं करता, चाहे वो भारत में रह रहा है चाहे वो कहीं भी रह रहा है, उसको प्रभुपाद जी मलेच्छ और यवन कह रहे हैं। यहाँ भारत में भी ऐसे लोग हैं जो जिनको हम यवन और मलेच्छ कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल क्लियर, प्रभुपाद जी ने क्लियर कर दिया है कि जो वैदिक नियमों के अनुसार अपना जीवन नहीं जीता वो यौन मनुष्य हो, चाहे इस देश में चाहे विदेश में कहीं भी रहे, संसार पूरे संसार में केवल प्रभुपाद जी बोला है कि अगर आप कृष्ण भावनाभावी नहीं है, अर्थात वैदिक शास्त्रों के अनुसार जो जीवन नहीं जीता, क्लियर प्रमाण के वो यौन और मनुष्य कैटेगरी में आता है, और जो वैदिक जीवन के अनुसार शास्त्रों के अनुसार अपना जीवन जीता है वो भक्ति में आता है। बिल्कुल स्पष्ट का है। तो इस वो कहीं का भी हो, देश का विदेश हर जगह। तो हमारे यहाँ क्या है, यहाँ तो थोड़ा बहुत लोग करते हैं, विदेशों में तो बिल्कुल ज्यादा इसलिए वो है, लेकिन यहाँ पे तो निश्चित रूप से बहुत ज्यादा स्थिति खराब है। तो ये फार्मूला वही है कि जो वैदिक जीवन के अनुसार अपना जीवन नहीं जीता, वैदिक पद्धति के अनुसार, वो यौन है, मलिच्छ है, और जो जीता है भक्ति में, नियम का पालन करना। बिल्कुल सही बात। थैंक यू। ये हर जगह लागू होता है।
हरे कृष्ण। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की, ग्रंथराज श्री भागवतम की।